सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृपबाला, आए हों अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां के अगणित राजा आए हुए थे। मन कौतुकी नगर ते ही गयऊं, पूर्वा सिन्हा सब पूछत भयऊं। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों ने उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ कुन दोष सब यहीं के हृदय बिचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लागी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए। हृदय में हर्षित हुए पर प्रकट रूप में उसके लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारज चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। अब उनके मन में यह चिंता थी, करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जहीं प्रकार मोहि बरें कुमारी। जब तब कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कोरी तब मैले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भगवान उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी जी को देखकर नारद जी ने नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए। अब तो काम बन जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहूं कृपा करी होई सुहाई। आपन रूप देहूं प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ऊही। नारद जी ने बहुत ही आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ। जहीं विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जहीं विधि हो ही परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सोही हम करब न आन, कछु वचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुफत्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठानी है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मुणा, समुझी नहीं हरि गिरा निगुणा। गवने तुरंत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई।
भगवान की माया से वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरहि न भोरे। राजलोग सब खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन क्रूप नहीं जाय बखाना। सो चरित्र लखी कहूँ न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद को जानकर ही प्रणाम किया। वहां तो शिवजी गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर साली लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहीं समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी ने अपने हृदय का रूप बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण का वेश होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करही कूट ही नारद ही सुनाई, नी की दीना हरि सुंदर ताई। रीजही राजकुंवारी छवि देखी, इहि बिरही हरि जानि विशेषी। वे नारद जी की कथा सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि वानर जाकर इन्हीं के खास तौर से बरेगी। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे हाथ में माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ नहीं आती थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तप चली, जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति मनाठी, मनी गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलको हूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखे। अस कहीं दोऊ भागे भय भारी, बदन दिख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बड़ा, तिन्हि सराप दीन्ह अति गड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना ही रूप देखकर उनको बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। होहू निशाचर जाय तुम्ह कपटी, पापी दोऊ हसे हूँ हमहि सो ले हूँ फल। बहुरे हसे हूँ मुनि को, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि को हंसी नहीं करना। पुनि जल्द दिखो रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा, जो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ।
उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए। मन ही सोचते जाते थे, जाकर यह तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि आपू रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारो। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई और है नहीं। इससे जब मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पावहुंगे फल आपन कीना। बचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु तरहूँ श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़ाखानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इस बंदर की तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसने मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। सांप के सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु नारद जी ने बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपने माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं ता रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति संभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रना तरति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा। जपहूँ जाय शंकर सतनामा, होहे ही हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहूँ जन भोरे। जाकर शंकर जी के शत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के मन समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। असुर धरी मही विचारहूँ जाई, अब तक तुम्हें माया नियराई। हे मुनि पुरारी, शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।